अब 8वें सवाल से लेकर 15 तक आज की क्लास में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 8वां सवाल लिखा हुआ है कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा कोट बीटा। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये जो बायां पक्ष है उसको हम सरल करेंगे और दायां पक्ष का आंसर हमें लिखना है। तो इस सवाल में पहले एलएचएस, ये जो टेन अल्फा है प्लस टेन बीटा है इसको यूं रखेंगे। एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि कोट अल्फा है उसको टेन में बदल सकते हैं, अर्थात कोट बराबर 1/10। ये एक सूत्र होता है जो हम पढ़ चुके हैं। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम देखते हैं जहाँ कोट अल्फा है वहाँ लिख देंगे 1/10 अल्फा और जहाँ कोट बीटा है वहाँ पर लिख देंगे 1/10 बीटा। इस तरह से हमने इस पर्सन को 10 में बदल दिया क्योंकि इसका जो सिद्ध करने वाला मान है वो भी 10 में ही है। इसलिए पर्सन को ध्यान में रखते हुए हम इनके मानों को जहाँ कोट आया है उसको 10 में बदल दिया। अब हम देखते हैं कि नीचे जो संख्या है, ये जो संख्या है वो बटे के रूप में है, तो पहले उसका लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर 10 अल्फा 10 बीटा का लघुत्तम लेंगे तो आ गया 10 अल्फा 10 बीटा। फिर गौर करेंगे 10 अल्फा से 10 अल्फा कटा है, बच गया 10 बीटा, ऊपर 1 है तो यही संख्या आ जाएगी, अर्थात 10 बीटा प्लस इसी तरह इसमें 10 बीटा कटेगा तो अल्फा बच जाएगा तो 10 अल्फा। अब हम देखते हैं कि बटे के नीचे संख्या है ऊपर नहीं है तो उसके 1 लगा सकते हैं। कहने का अर्थ क्या होगा कि ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इसके साथ में ये हमारा जो लघुत्तम दिया था वो मान ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ऐसे लिखते हैं और फिर नीचे फिर दोबारा बच गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं इसलिए हम ऐसे लिख देंगे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। इससे हमें ये दिखाई देगा कि ये दोनों मान एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको काट देंगे तो हमारे पास में बच गया 10 अल्फा 10 बीटा। और पर्सन के रूप में अगर हम ध्यान देंगे तो यही मान हमारी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सवाल में सिर्फ एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है कि कोट को 10 में चेंज करना है और उसके बाद में उसका लघुत्तम करके इसको सरल कर देना है। तो ये सवाल नंबर 8 था। आगे बढ़ते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और इसका जो सिद्ध करना है वो है 2 सेक थीटा। अर्थात हमारा बायां पक्ष है उसको हम सरल करेंगे तो दाएं पक्ष का आंसर आना चाहिए 2 सेक थीटा। तो प्रश्न को समझने के लिए इस तरह से समझें कि ये एक बटे में संख्या है और अगली भी बटे में संख्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आमतौर पर जैसे संख्याएं होती हैं 3/4 प्लस 1/2, उसी तरह का ये सवाल उसी रूप में बन रहा है और ऐसे सवालों को लघुत्तम लेके सरल किया जाता है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम लेने पर ये आ रहा है कोस थीटा और साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो ये दोनों हर लघुत्तम के रूप में लिख दिए।
अब हमें गौर करना है कि यहाँ से देखो जब इसका भाग करते हैं तो ये कट रहा है, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा बच गया और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा यहाँ 2 बार आ रहा है, तो उसको हम कोष्टक में लिखकर ऊपर घाते 2 लगा देंगे। इस तरह से इसको समझेंगे। इसी तरह अगला ध्यान देंगे 1 प्लस साइन थीटा, ये कट रहा है, इधर बच गया कोस थीटा। अगर कोस थीटा का गुणा करेंगे तो ऊपर भी कोस थीटा ही है, तो वो बन गया कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा। तो लघुत्तम लेने के बाद में ये रूप बन गया। अब हमें एक सूत्र जो हमने सीखा है बीजगणित का, वो यहाँ पर लगाना है। वो सूत्र है कि यदि हमारे पास में 2 पदों में स्क्वायर है तो उसके 3 पद कैसे बनाने हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस पहले कोष्टक को खोलेंगे। यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान साइन है, तो सूत्र के हिसाब से जाएंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र का रूप हमने यहाँ पर लिखा है कि a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर लिख दिया। फिर प्रश्न में आया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ लिख देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर होता है वहाँ पर मान हम जानते हैं 1 होता है, क्योंकि ये हमारी सर्व समीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये प्रश्न में आया हुआ है। ध्यान दें कि ये जो मान है ये मान 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं इसका रूप हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब गौर करेंगे 1 और 1 2 हो गए, अर्थात 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब अंश में ध्यान देंगे ऊपर वाली संख्या में तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर बच गया 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, फिर 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन लेने के बाद में अंश और हर में एक जैसी संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसको काट दिया जाएगा और अगला जो मान होगा वो 2 बटा कोस थीटा होगा। अब हम इसकी देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 सेक थीटा। तो ये सूत्र हमें पता है कि जो कोस का जो मान होता है सेक में वो होता है कोस बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो इस सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा 2 सेक थीटा, जो कि दिए गए प्रश्न की RHS साइड है। अतः प्रश्न सिद्ध हो गया है, क्योंकि हमने LHS को सरल किया और RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। इस तरह से LHS बराबर RHS। तो ये था 9वां सवाल। अब बढ़ते हैं आगे 10वें सवाल पर। 10वां सवाल का रूप है साइन 4 माइनस कोस 4 बटे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बराबर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक हमें गुणनखंड की भांति इसको सीखना पड़ेगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो हमें पता है कि जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये साइन 4 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह कोस का लिखेंगे कोस स्क्वायर का
होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पर बीजगणित का सूत्र प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिख रहा हूँ कोष्टक में कि इस तरह से कोई चीज हो, अर्थात स्क्वायर में हो, बीच में माइनस हो, तो उसको एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है। यानी इस जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है उसका मान ऐसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही रूप हम इसको देंगे। यहाँ ए की जगह साइन स्क्वायर आ गया, बी की जगह कोस स्क्वायर आ गया, तो एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो हम लिखेंगे इसका अगला रूप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा पहला कोष्टक है। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा कोष्टक का रूप, और बटे में वो का वो लिख देंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान एक जैसे हैं, ये इनको काट देंगे, काटने के बाद में जो बचेगा वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चूँकि ये पहली सर्वसमीका है। जब हमने सूत्रों में पढ़ा तो पहली सर्वसमीका यही पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो फिर यहाँ इसका प्रयोग कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह हम देख रहे हैं बहुत सरल है, और बाएं पक्ष को सरल करते हैं तो हमें दायां पक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन इन प्रश्नों में सभी विद्यार्थियों को अभ्यास की जरूरत है, अतः अनुरोध है विद्यार्थियों से कि वो कम से कम 2-3 बार इनका अभ्यास करें। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इजी है, परीक्षा में भी इसमें ज़्यादा नंबर का आता है, यानी 6 नंबर का प्रश्न इसमें से लगभग परीक्षा में आता है। तो इस तरह 10 सवाल हो गए। अब हम चल रहे हैं 11वें सवाल पर। 11वें सवाल को देखते हैं। कोट और टेन में इसका जो लेफ्ट साइड है LHS है वो कोट टेन में है, और जो राइट साइड है RHS है वो इसका साइन और कोस में है। तो हम सूत्र जानते हैं कि टेन और कोट है उसको साइन कोस में बदला जा सकता है। तो हम पहले प्रश्न का रूप पढ़ेंगे, फिर दिमाग में हमारे ये आएगा कि इसको किस में बदलना है, फिर उस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो LHS को RHS लेके जाना है। जैसे यहाँ पर कोट आ गया, LHS में है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका जो RHS है वो है 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। तो LHS को जब सरल करेंगे तो हम लिखेंगे कोट का सूत्र है। कोट का मतलब होता है कोस बटा साइन, अर्थात कोस थीटा बटा साइन थीटा। फिर हम लिखेंगे टेन की जगह, तो टेन इसका उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस तरह से हमने टेन और कोट को साइन कोस में बदल लिया। फिर हम समझेंगे कि ये दोनों संख्या बटे के रूप में है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। जैसे हम हर प्रश्न में कर रहे हैं कि जब प्लस माइनस का चिन्ह हो, बटे में संख्या हो, तो उसका लघुत्तम लेना है। तो यहाँ पर हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम में आ गया साइन थीटा कोस थीटा। फिर इसको आगे सरल करते हैं, यानी साइन का भाग देते हैं जो कट जाता है, कोस बचता है तो ऊपर कोस से गुणा करने पर यह आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर भाग देंगे तो कोस कट रहा है, साइन को साइन से गुणा करने पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने दो सूत्रों का प्रयोग किया। एक किया कि कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, और दूसरा किया टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। इस तरह से प्रश्न को ये रूप दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे
दाएं पक्ष में सिर्फ साइन लिखा हुआ है, कोस नहीं लिखा हुआ, तो कोस स्क्वायर का सूत्र पहली सर्वसमीका से है। पहली सर्वसमीका थी कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सूत्र और लगाना है, वो है कि कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सूत्र हम लगाएंगे कि कोस स्क्वायर थीटा का मान है वो साइन में लिखना है, तो हम यहाँ कोस स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्रश्न का है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि ऊपर अंश में जो साइन स्क्वायर है वो 2 बार आ गया है, तो 1 और 1 2 होते हैं, और माइनस 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 में प्लस होता है, अर्थात इसको माइनस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। और ये हमें सिद्ध करना था, तो हम देख रहे हैं कि कितने सरल सवाल होते हैं। एक सूत्र आया, लिखा, लघुत्तम दिया, जो मान बना, ध्यान दिया कि जो बाएं से जो दाया पक्ष हमें सरल करना है उसमें कोस नहीं लिखा हुआ है, तो कोस की जगह हम ये सूत्र लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से ये सवाल हमारा सिद्ध हो गया और लिख दिया कि LHS बराबर RHS। तो ये सवाल जब आप करोगे तो आपको बड़े सरल लगेंगे, परंतु इनको सूत्रों का और इनका अभ्यास की जरूरत है। बहुत इजी प्रश्नावली होती है, आमतौर पर बच्चे इसको हार्ड मानते हैं, लेकिन ये प्रश्नावली अभ्यास जो करता है उसके लिए बहुत सरल होती है। इसी तरह से अगला सवाल है, इसके 4 की घात में प्लस दिया हुआ है, हमें 2 की घात में बदलना है, तो इसको करेंगे अभी। तो ऐसे सवालों में हमें कई बार क्या है कि जो दायां पक्ष है उसको सिद्ध करने के लिए बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग विधि से सरल करना पड़ता है, अर्थात उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के वक्त के हिसाब से हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस 12वें सवाल का हम लेते हैं बायां भाग, और बायां भाग है कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब पूर्ण वर्ग का मतलब ये है, यहाँ पर जैसे a प्लस बी है और इसको पूर्ण वर्ग बनाए तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये दोनों संख्याएं स्क्वायर में हैं, तब हम इनको ये रूप दे सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 ही संख्याएं हैं, तीसरी संख्या नहीं है, तो तीसरी संख्या को यदि हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके अंदर 2 ही जोड़ दें और 2 घटा दें, तो प्रश्न के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ पर एक सूत्र मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से सरल करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस 4 प्लस साइन, यहाँ आ जाएगा 4 की जगह साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी ये प्रश्न का रूप हमें मिल गया। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 ही जोड़ना है और 2 ही घटाना है, 2 का मतलब 2ab, अर्थात हमें लिखना है 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखना है -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं कि ये रूप देने के बाद में प्रश्न के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया है, ये वाला। गौर करें, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और जब ये प्रश्न का रूप है तो उत्तर का रूप ये होता है, अर्थात a प्लस बी में इसको चेंज कर देंगे तो हम देख देंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये जो मान है ये यहाँ तक आ गया हमारे पास में, इसलिए आगे क्या बचा, सिर्फ 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब हम पहले सर्वसमीका जानते हैं कि जहाँ भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में आए उसका मान होता है 1। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएं तो भी मान 1 ही होगा, अतः आप लिख देंगे कि ये हो गया 1 माइनस 2
कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और जब प्रश्न में ध्यान करते हैं तो इसकी जो RHS है वो भी यही है, अर्थात 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें प्रश्नों के रूप को समझते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रश्न में जरूर थोड़ा सा आपको ये गौर करना है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं, अर्थात 2 ही जोड़ा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के साथ और 2 ही साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के साथ घटा दिया, उससे हमारा ये पूर्ण वर्ग बन गया, जिसका मान पहले सर्व समीकरण से हम जानते हैं कि 1 होता है। और ये फिर बच गया 1 - 2 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, जो कि हमारा दायां पक्ष है। इस तरह से LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो ये था आपका 12वां सवाल। अब चलते हैं 13वें सवाल में। 13वां सवाल है सेक माइनस कोस। पहले कोष्टक में लिखा गया है कि सेक माइनस कोस थीटा, दूसरे में लिखा गया है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी जो RHS साइड है वो है टेन थीटा और सेक थीटा। अब हम LHS को सरल करेंगे और RHS प्राप्त करेंगे। तो पहले कोष्टक पर ध्यान देंगे तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा लिखेंगे, 1/कोस थीटा, क्योंकि सर्वप्रथम हमें यही चीजें जानी थी कि सेक को 1/कोस लिख सकते हैं या सेक को 7 आ जाए तो 1 लिख सकते हैं। तो इन चीजों पर गौर करना है कि ये कोस में बदल दिया। फिर कोट का भी सूत्र आया है, अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, कि होता है कोस बटा साइन। तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह टेन का भी आया साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये हमारा बायां पक्ष है। साथ साथ में हम क्या करेंगे कि जो भी सूत्र आए हैं वो यहाँ पर लिखते रहेंगे कि कौन से सूत्र का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हमने लिखा कि सेक की जगह 1/कोस लिख दो। फिर हमने लिखा कोट का, तो कोट होता है कोस बटे साइन। फिर हमने लिखा टेन का, जो इसका उल्टा होता है, अर्थात साइन बटे कोस। इस तरह से ये सूत्रों का प्रयोग किया। पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं इसके पहले कोष्टक में कि इसका जो लघुत्तम है वो कोस आएगा, दूसरे पर ध्यान देंगे तो ये दोनों आएंगे, अर्थात तो इस तरह से हम लघुत्तम लेंगे। एक और कोस थीटा का कोस थीटा आ गया, तो ये तो आ गया 1 का 1 का भाग कोस में देंगे, कोस भाग गया, ऊपर भी कोस लिखा हुआ है, गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे कोष्टक की बात करें तो लघुत्तम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब पहले में घर में साइन है तो ये साइन भाग देंगे तो कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ बोल करेंगे तो कोस से कोस कट रहा है, साइन बचा हुआ है, साइन को साइन गुणा करने पर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - कोस स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहली सर्व समीकरण से दोनों सूत्र होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम इसके अंदर यहाँ लगाएंगे, अर्थात जहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। ये अपना पहला कोष्टक। दूसरा कोष्टक हम देखते हैं, ये जो मान है 1 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरह से 1/साइन थीटा कोस थीटा। अब ये जो साइन 2 बार लिखा हुआ है ये 1 साइन से
कट जाएगा और ऊपर एक साइन बच जाएगा। तो प्रश्न का रूप बन गया साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 बटा कोस थीटा। अब ये दोनों फिर सूत्र हैं, हम देख रहे हैं कि टेन की जगह बार बार लगाते हैं साइन बटा कोस। अब साइन बटा कोस रूप आ गया तो इसकी जगह लिख देंगे टेन, और 1 बटा कोस आ गया, 1 बटा कोस ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख देंगे सेक। इस तरह से LHS बराबर RHS ये प्रश्न अपना सिद्ध हो जाता है। इसी क्रम में 14वां सवाल है, टेन और कोट में दिया हुआ है और उत्तर भी टेन में आया हुआ है। तो हम जानते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में, इसमें 8वें सवाल में समझा था कि कोट की जगह हमें टेन लिखना है और सवाल बहुत ही सरल हो जाएगा एकदम से। तो सवाल नंबर आपकी किताब का 14, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। ये हमारा बाया पक्ष है और ये हमारा दाया पक्ष है। तो इसमें बहुत सरल है कि टेन वाले पदों को आपको छूना नहीं है, यूं का यूं लिख देना है, और जो कोट आया है उसकी जगह लिख दोगे 1 बटा टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब नीचे की संख्या अंश और हर के रूप में हो गई है, तो हम नीचे का लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर अंश को यूं का यूं लिख देंगे, अर्थात ऊपर लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और नीचे लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आ गया टेन स्क्वायर एल्फा। अब टेन स्क्वायर एल्फा का जब भाग देंगे तो कट गया एक बार, ऊपर भी 1 है तो 1 एकम 1, फिर 1 का भाग किसी चीज में देते हैं तो वही आती है, तो यहाँ टेन स्क्वायर एल्फा ही आ जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो भी वही आ जाएगा, अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। अब इसको इस तरह से लिख देंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, इसके गुणा में आ गया टेन स्क्वायर एल्फा, और बटे में ये बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। इस तरह से हम इनको काट सकते हैं और जो आंसर है वो बच गया टेन स्क्वायर एल्फा, जो अपने प्रश्न का RHS है, दाया भाग है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सूत्र आने के बाद में, हमें लघुत्तम देने के बाद में या जोड़ वाक्य आने के बाद में ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं। अब है 15वां सवाल और अपनी क्लास का लास्ट सवाल है 15वां सवाल। इसमें लिखा हुआ है कि जो LHS है वो है साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, और RHS है वो है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अर्थात हमें समझना है कि यदि हम इस भाग RHS को सरल करेंगे तो आंसर LHS में लेके आना है, यदि LHS को सरल करेंगे तो आंसर RHS में लेके आना है। तो वो ऐसे सवाल जब होते हैं, सरल सवाल होते हैं, या 9th क्लास में विद्यार्थियों ने पढ़ा अणु का वर्गीकरण, उसके हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। अणु का वर्गीकरण का मतलब होता है कि यदि नीचे माइनस आया हुआ है तो उसी संख्या से विपरीत चिन्ह से, अर्थात प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। दूसरा होता है स्क्वायर, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से साइन स्क्वायर का जो मान आएगा वो खुद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसमें वो 2 बार में 1 बार कट जाता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का
कोस होता है उसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर का साइन होता है। इस तरह से हम कोई से भी एक पर्सन को हम बदल सकते हैं। तो हम बदलते हैं यहाँ पर LHS को। तो LHS है साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब हम देख रहे हैं हमें 1 माइनस कोस थीटा है, इसलिए हम अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर भी 1 प्लस कोस थीटा लिख देंगे अंश में, और नीचे हमें भी 1 प्लस कोस थीटा लिख देंगे। तो हमारे पास आ रहा है साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसके साथ में 1 प्लस कोस थीटा, ये अंश में लिख दिया और यही हर में लिख दिया। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ उस पर गौर करें कि नीचे की जो संख्या है वो एक बार प्लस में प्राप्त होगी और एक बार माइनस में, अर्थात ये वाला सूत्र प्राप्त हो गया कि a माइनस बी a प्लस बी रूट हो तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ माइनस प्लस में लिखा हुआ है, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो हमें ऊपर लिख रहे हैं साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि कोष्टक लगा दिया है तो गुणा के चिन्ह की जरूरत नहीं है, अपने आप में गुणा है। और नीचे हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आया यहाँ गौर करेंगे। ये हमारा जो रूप है वो सूत्र का बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, जिसका उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी उत्तर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये प्रथम सर्व समीकरण से हम बार बार लिख रहे हैं कि इसका मान होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर। तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ नीचे हम देख रहे हैं 2 बार है साइन, अर्थात साइन गुणा साइन है, ऊपर 1 बार है, तो 1 वाला इस स्क्वायर से हम काट देंगे इस तरह से, और हमारे पास में नीचे 1 साइन बच जाएगा। अर्थात इस रूप में हो गया कि 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब यदि हम प्रश्न पर ध्यान देंगे तो यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमारा RHS है, प्रश्न का RHS भी यही है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 15 तक सवाल पूरे कर दिए हैं। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी कॉपी में अभ्यास के रूप में सीखें।